बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और रिसेंटली मैं गोवा की ट्रिप से होके आया था। आप सब लोगों ने देखा तो सारे एपिसोड्स मैं अपलोड कर चुका हूँ और आप लोगों ने देखे भी होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो भी मतलब मैं समझता हूँ कि कुछ वीडियोस पे कम लाइक्स आए हैं, व्यूज़ भी आए हैं, कुछ पे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है वही लोग प्रेफर करते हैं देखना, क्योंकि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी रहती है इसमें। तो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है, सब चलता है। बट ऐसे ही सपोर्ट देते रहो जैसा भी है। और मैं जितना अच्छा कंटेंट दूंगा, जितनी मेहनत करूंगा, आई नो कि आप लोग उतना ही शेयर करोगे और उतनी ही हेल्प करोगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, पहले शूट करने में, फिर एडिट करने में। तो आज की जो मेरी वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जिन लोगों मतलब जो भी प्लान कर रहा है कोई अगर गोवा जाने के लिए, तो वो लोग सारे एपिसोड्स नहीं देख पाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक समराइज करता हूँ, छोटी सी एक वीडियो बनाता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे और डिटेल में जानना होगा तो आप लोग उस वीडियो पे ऊपर आई आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो, वो वाला एपिसोड देख सकते हो, ताकि और भी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं। तो मैं बताता हूँ हम लोगों ने कैसे प्लान किया था सारी चीज़ें डे वाइज। तो फर्स्ट डे में हम लोग गए थे, फर्स्ट डे में हम लोगों ने ट्रैवल किया था फ्रॉम दिल्ली टू पुणे बाय फ्लाइट। और जिस बाय पुणे में हम लोगों का एक फ्रेंड था जिसे हम लोगों ने पिक करना था। एंड फ्रॉम पुणे हम लोगों का प्लान था टू ट्रैवल बाय कार। तो हम लोग शाम को पहुंचे थे पुणे अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 बजे। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक दो रेस्टोरेंट्स में गए थे, जैसे टॉयट हो गया और दूसरा था ईरानी कैफ़े जो फेमस है वहाँ का। तो यही दो चीज़ें हम लोग कवर कर पाए थे, क्योंकि लेट नाइट हो गया था और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को गोवा के लिए भी निकलना था। तो हम लोग थे 5 लोग और हमारे पास थी एक कार। तो हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी पुणे से गोवा के लिए। तो जब हम लोग गोवा पहुँचे तो पहले ही दिन हम लोग पहुँचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू थलासा। तो हम लोग थलासा गए थे। और थलासा में नो एंट्री फीस, नथिंग। आप लोग जाओ, बस पहले फ़ोन करके उनको बुकिंग करवा दो कि विल बी कमिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है एक टाइम के बाद। मतलब 9 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है, 9 साढ़े 9 बजे के बाद। तो उसके बाद फिर आपको टेबल नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप बेटर है आप एक बार फ़ोन करके उनको बोल दो कि वी आर कमिंग एंड वी वांट टू बुक द सीट या बुक द टेबल। तो वो आपका रिजर्वेशन रखते हैं, वरना फिर बहुत लेट हो जाता है तो आपको खड़ा रहना पड़ता है, हो सकता है सीट भी ना मिले, टेबल भी ना मिले। तो डैट वॉज वर्थ। आप लोगों ने अगर वीडियो देखना है कि थलासा में क्या था, कैसा था, अंदर का पूरा माहौल कैसा है, क्या है, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, जाओ दबाओ, पूरी वीडियो देख लो, एपिसोड देख लो, सब समझ आ जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे पूरा अंदर रहता है, खाने पीने का अच्छे से होता है, ड्रिंक्स भी चलती हैं और डांस परफॉर्मेंसेस भी चलते हैं। उसके बाद डीजे होता है तो आप लोग डांस भी कर सकते हो काफ़ी लेट नाइट तक। अप्रॉक्सीमेटली शायद 1 या 2 बजे तक वो खुलता है। तो हम लोग उसके बाद फिर आ गए थे। तो नेक्स्ट डे लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि हम लोग रुके थे कलंगिटे बीच रोड पे। तो हमारा होटल पास में ही था और कलंगिटे है या कलंगिट बीच है वो हमारे होटल के बहुत नियर बाय था। तो हम लोग चले गए थे वहाँ पे। तो दिन में हम लोगों ने वहाँ पे मज़ा किया, मस्ती करी बीच साइड। फिर हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स का भी वहीं पे ही पता किया था कि कितना प्राइस है, क्या है, सारी चीज़ें हैं। और जो भी मैं बता रहा हूँ ऊपर आई बटन में लिंक आ रहे हैं, तो आप खुद अपने आप देख लेना कौन सा क्या है। तो जिसको भी जो जानना हो वो क्लिक कर लेना और उसके अकॉर्डिंग चल लेना। तो हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स का भी पता किया था। तो हम लोगों को एट दी एंड 1800 रुपये पर पर्सन मिल का पैकेज पड़ा था। ठीक है, तो हम लोग बीच पे गए। फिर उसके बाद हम लोग गए थे बर्गर फैक्ट्री मोरजिम। दो बर्गर फैक्ट्री हैं, एक मॉर्जिम में है और दूसरा मेरे को पता नहीं कौन सी जगह है। बट जो मॉर्जिम वाला है वो बेस्ट है, क्योंकि वो बीच साइड है, तो दैट इज़ ग्रेट और काफ़ी अच्छा व्यू है। और उसके बाद फिर हम लोग शाम के टाइम हम लोग गए थे बिग डैडी कैसीनो। तो बिग डैडी की एंट्री हम लोगों को पड़ी थी 3500 पर पर्सन ईच। और वो वहीं पे जाके हम लोगों ने टिकट कराए थे, पहले से कोई टिकट नहीं थे। बाहर लोग बेच रहे होते हैं टिकट्स, आप लोगों को टिकट दे देंगे और पेमेंट आपको अंदर ही जाके करनी होगी। तो हमारा जो था वो हमारे प्रीमियम वीआईपी वाला
पासेस थे जिसमें हम सबसे अपर डेक भी एक्सेस कर सकते थे, मतलब सारे डेक्स हम एक्सेस कर सकते थे। तो जो उससे नीचे वाले होते हैं वो अपर डेक पे नहीं जा पाते हैं, तो ऐसा रहता है डिफरेंसेस। तो बिग डैडी मेरे हिसाब से मतलब ठीक था। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हो तो यू कैन गो एंड एक्सपीरियंस कि कैसा रहता है कैसीनो, सारी चीज़ें। तो उसमें परफॉर्मेंसेस थे और बफे था, लंच डिनर ड्रिंक्स सब फ्री थे, उसी में सब कुछ इंक्लूडेड था। कैसीनो के लिए आपको 1000 चिप्स मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। 1000 चिप्स में कुछ भी नहीं होता, आप ऐसे ही हार जाओगे। 500 रुपये के दो कॉइन्स मिलेंगे, ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप और खेलना चाहते हो तो यू हैव टू परचेज़, और अगर आप 500 में ही जीत जाते हो तो आप जाके उसे कैश करवा सकते हो। ठीक है, तो कैसीनो नहीं आता जिसको खेलना तो वो ना जाए फालतू में, बस एक्सपीरियंस के लिए जाए। ठीक, तो उसके बाद हम आ गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने बुकिंग कर लिया था पहले ही वाटर स्पोर्ट्स के लिए, और हम लोग गए थे शाम को रॉयल इनफील्ड कैफ़े। तो अगर आप लोग सोच रहे हो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो आपको पूरा का पूरा दिन लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो मेक श्योर अगर कि आप एक पर्टिकुलर दिन उसके लिए अलग अलग से निकाल के चलो। ठीक है, और तो उसमें सारा इंक्लूडेड था, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, जेट स्की, और फिर छोटी छोटी राइड्स, बम्पर राइड थी और 2-3 चीज़ें, बनाना राइड और ये वो। तो बनाना राइड हमने नहीं करी थी, छोटी छोटी नहीं करी थी, बस मेन मेन जो था वो हमने किया। स्कूबा डाइविंग में मतलब इतना अंदर तक नहीं ले जाते हैं, ऊपर ऊपर से करवा देते हैं, बट हाँ ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है तो वो भी एक्सपीरियंस कर ले, क्योंकि इतने सस्ते रुपए में 1800 में इतनी सारी राइड्स हो रही हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो इट्स वर्थ। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद शाम को हम लोग गए थे रॉयल इनफील्ड कैफ़े, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत, और रॉयल इनफील्ड कैफ़े काफ़ी फेमस है, तो दैट्स इट। उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ से भी शाम को जब आ गए थे, फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि थक गए थे। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के बाद काफ़ी थक जाता है इंसान। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे सुबह सुबह उठ के चर्च, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। फिर वहीं से हम लोग गए थे फॉन्टेनियस स्ट्रीट, जो कलरफुल वाले रोड हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी हैं, तो हम कैफ़े में भी गए थे। तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग चले गए थे, रात को आके हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया था। फिर हम लोग चले गए थे शाम के टाइम बागा बीच पे। तो क्योंकि बागा बीच पे हम लोग जा नहीं पाए थे, तो बागा बीच पे चले गए थे। वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, तो बीच साइड बैठे शाम के टाइम, थोड़ा बहुत खाया स्नैक्स, क्योंकि हम लोगों की बुकिंग हो गई थी हैमर्स में। तो हैमर्स बेस्ट क्लब है, जैसे कि हमें पता था, हमने सुना था कि बेस्ट क्लब है गोवा का। बाकी भी बहुत सारे नए खुले हैं, लास ओलास करके है, सिनक्यू करके है, और काफ़ी सारे हैं। तो हम लोग यहाँ पे नहीं गए, हम लोगों ने हैमर्स का सुना था, तो वी वेंट डायरेक्टली टू दी हैमर्स। हम लोगों ने टेबल बुक करी थी 5 लोगों ने। तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, एक सिटिंग टेबल का, एक स्टैंडिंग टेबल का। बहुत भीड़ होती है तो इसलिए हम लोगों ने सिटिंग टेबल ही बुक करी थी, तो जो कि हमें 40,000 की पड़ी थी 5 लोगों को। वो भी सारा इन्फॉर्मेशन आई बटन में आ रहा है, आप लोग जाके देख सकते हो। और इससे पहले आगे मैं बताऊं कुछ, और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन सर्च कर रहे हैं, तो एलपीयू नेस्ट का कोड आ रहा है, नीचे लिखा हुआ फ्लैश हो रहा है। अगर कोई एलपीयू नेस्ट देना चाहता है, एलपीयू नेस्ट इज़ फॉर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो एक टेस्ट होता है जो कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो उस टेस्ट को अगर आपने देना है और उस पर डिस्काउंट चाहिए, तो जल्दी से ये वाला कोड यूज़ करो और डिस्काउंट लो। ठीक है, और एलपीयू नेस्ट भरो और एडमिशन ले लो। और उसके लिए भी लिंक वीडियो मैंने बना रखी है एलपीयू की, और बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो मैं बनाऊंगा एलपीयू की, पूरे कॉलेज की, अच्छे से आप लोगों के लिए कि अंदर कैसे है, क्या सारी चीज़ें हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे भी रील्स आएंगी, अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, क्योंकि गोवा से रिलेटेड भी रील्स वहीं पे आती हैं, सारी आई हैं बल्कि, और आती रहेंगी आगे भी। तो ये हो गया। फिर हम लोग हैमर्स गए थे, हैमर्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बल्कि जिन लोगों को मैंने रेफ़र किया या सजेस्ट किया कि हैमर्स जाना अगर गोवा जा रहे हो तो वो लोग गए, एंड दे सेड कि इट वाज वर्थ इट। लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था उनका हैमर्स का। तो ऐसा है हैमर्स का स्टोरी। तो ये था हमारा लास्ट डे, सारी चीज़ें ये हैं। और अगर फिर भी आपको डिटेल में देखना है सब कुछ, तो ऊपर जाओ,
हर एक के लिंक पे क्लिक करो, पूरी पूरी वीडियोस देख लो, पूरे पूरे एपिसोड्स देख लो, ठीक है। तो बस यही सब कुछ था। अगले दिन हम लोग सुबह निकल गए थे गोवा से पुणे के लिए, फिर पुणे से हम लोगों की फ़्लाइट थी रात को दिल्ली के लिए। तो दैट्स इट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और भाई को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।